स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में जो है अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए लिमिट विधि को पढ़ेंगे, सीमा विधि को, और इंस्पेक्शन विधि को पढ़ेंगे। लिमिट विधि को समझिए आप। लिमिट विधि कब होगी? देखो, जब आप जैसे आपका जो हाईएस्ट पदों का जो हाईएस्ट समघात पद होती है, मतलब जैसे आपके एन कोटि का है, अगर उसमें सभी जैसे खंड हो गए y माइनस एम वन एक्स, मतलब आपके सभी के जो गुणनखंड बन गए उसमें हाईएस्ट समघात पद में, उसमें सभी गुणनखंड अलग अलग हैं, अनावृत है, मतलब कोई गुणनखंड दो बार नहीं आया। ठीक है, तब वक्र को आप कैसे ले सकते हो? एक गुणनखंड को आपने लिया y माइनस एम वन एक्स के रूप में, y माइनस एम वन एक्स है, और यहाँ अब जैसे आप यहाँ एक पद अलग हो गया, तो यहाँ जो रह जाएंगे वो आपकी n माइनस वन कोटि के पद रह जाएंगे, एफ एन माइनस वन यहाँ प्लस पी एन माइनस वन शेष पद, जिनकी कोटि जो है एन माइनस वन से अधिक नहीं है। ठीक है ना? अब खंड जो y माइनस एम वन एक्स से आया है कि संगत अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे आप? y माइनस, देखो यहाँ से जो एफ एन माइनस वन इसका भाग दे देंगे हम, तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बाई बटे एक्स की भी इसमें लिमिट आएगी। बाई बटे एक्स की लिमिट क्या आएगी? देखो, अब इसको आप जीरो के बराबर कर लो इसे, तो आप जीरो बराबर करेंगे तो क्या आएगा? बाई बटे एक्स की लिमिट, बाई बटे एक्स बराबर आएगा एम वन, वाई बट ये से आएगा वाई माइनस एम वन एक्स, तो इसमें बाई बटे एक्स क्या आएगा? एम वन। अगर आप इसे जीरो बराबर कर लें तो आपका जो बाई बटे एक्स की लिमिट है वो एम वन है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर एक एग्जांपल है, जैसे ये है। देखो, आप हाईएस्ट पद जो ये तीन खंड है, और फिर अगला पद ये है, तो देखो तीनों खंड है, तीनों में अब ये एक्स माइनस वाई प्लस टू के संगत अगर समांतर है, मतलब इसके समांतर या संगत अनंत स्पर्शी निकालोगे, तो क्या करना होगा आपको? इस खंड को यारो रखना पड़ेगा, और शेष जो है ये दो कोटि के, इनका भाग देना पड़ेगा। ये आपने भाग दे दिया इसमें। ठीक है, एक्स टेंडेड टू इन्फिनिटी लिमिट ली, और बाई बटे एक्स का मान कहां से निकालो? इनसे, इन दोनों से, एक्स माइनस वाई से। इसको आप जीरो के बराबर कर लो, एक्स माइनस वाई को, तो आप एक्स माइनस वाई को जीरो करोगे तो क्या आएगा? बाई बटे एक्स बराबर एक आएगा। बाई बटे एक्स का मान कितना आएगा? एक। तो बाई बटे एक्स की जो लिमिट लेनी है वो आपको एक लेनी है। अब देखो यहाँ क्या करोगे आप? अंश और हर में देखो नीचे एक्स, ये दो दो गुणनखंड है, तो आप वो एक्स एक्स से भाग देंगे, इसमें एक्स का भाग देंगे और इसमें देंगे, तो क्या बनेगा? दो माइनस तीन बाई बटे एक्स प्लस बाई बटे एक्स, चार बटे एक्स, सॉरी, चार बटे एक्स, चार माइनस पांच बाई बटे एक्स प्लस छह बटे एक्स ही आ जाएगा। और ऊपर, अब ऊपर भी हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, मतलब एक तो इसमें पांच इस खंड में देंगे और एक बटा एक्स रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे हमें मतलब कुल मिला के आंसर, और हमने एक्स स्क्वायर से भाग दिया है, तो ये तो एक एक्स इसमें भाग लग गया, एक इसमें लग गया, और एक अंश वाले में, एक खंड में इसमें भाग लग गया, और एक बटे एक्स आपका रहेगा। अब आप देखें यहाँ तो मान आ जाएंगे, लेकिन एक बटे एक्स की वजह से ये पूरा पद जो आपको मान के आएगा जीरो हो जाएगा, तो आपका रहेगा एक्स माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो। इसका कारण क्या रहा है? आप देखेंगे नीचे तो गुणनखंड है दो, और ऊपर है एक, तो जैसे आप एक्स से भाग दोगे, एक्स स्क्वायर से, तो हमेशा ऊपर क्या रहेगा? एक बटे एक्स रहेगा, चाहे आप इस खंड के संगत निकालें, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस चार, या फिर इस खंड के संगत निकालें, चार एक्स माइनस पांच वाई प्लस छह। इन सभी के जो है जो समांतर अनंत स्पर्शी निकलेगी वो सभी वही निकलेगी जो खंड है उसके। अब आप देखो, आप खंड जो है, मतलब दो बार आया हो, एक ही जो खंड गुणनखंड है वो दो बार हो, उसी घात दो हो, तो उसके संगत कैसे निकालोगे? उसके संगत अनंत स्पर्शी क्या होगी? और यदि आपके पी एन माइनस वन, देखो एन कोटि पदों का गुणनखंड हो, तथा पी एन माइनस वन का खंड बाई माइनस एम वन एक्स नहीं हो। अगर ऐसा हो जाता है कि आपका इस, मतलब जो हाईएस्ट पद है उसमें तो आपका बाई माइनस एम वन एक्स की घात दो हो, लेकिन अगले पद में बाई माइनस एम वन एक्स नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब दूसरी स्थिति क्या होगी कि बाई माइनस एम वन एक्स का घात दो तो हो यहाँ, पर अगले जो पद आता है उसमें भी बाई माइनस एम वन एक्स होना चाहिए, तब आपकी अनंत स्पर्शी बनेगी। तो क्या अब देखो ये होगा बाई माइनस एम वन एक्स की घात दो। अब एन कोटि का हमारा समीकरण है, समीकरण एन कोटि का, तो अगर बाई माइनस एम वन एक्स का स्क्वायर यहाँ अलग हो गया, दो घात, दो घात दो कोटि का खंड अलग हो गया,
तो यहाँ रह जाएगा n माइनस 2 कोटि का। फिर ऐसे यहाँ एक कोटि ये रही y माइनस एम एन एक्स, तो यहाँ रह जाएगा यहाँ, क्योंकि ये n माइनस वन कोटि के लिए हमने यहाँ, तो यहाँ जी एन माइनस टू। इस टाइप का मतलब हमें वो समीकरण लेना है। इस टाइप का अगर समीकरण बन जाता है तो इसकी जो है अनंत स्पर्शी कैसे निकलेगी वो आप देखें। देखो आपके एफ एन माइनस टू और जी एन माइनस टू और पी एन एन माइनस टू, ये एफ एन माइनस टू और जी एन माइनस टू, तो ये तो एग्जैक्ट एन माइनस वन कोटि के हैं, एन माइनस वन कोटि के, ठीक है ना। ये एन माइनस दो है तो एन माइनस दो कोटि के हैं, एग्जैक्ट एन माइनस दो कोटि। और पी एन माइनस दो जो है आपका, उसमें एन माइनस दो कोटि हाईएस्ट हो सकती है, उससे कम वाले पद भी हो सकते हैं पी एन माइनस टू। ये बहुपद है। तो देखो जो एफ जो दिया हमने वो सब फैक्टर है, इसीलिए हमने एफ दिया इसको नाम। अब देखें अगर आप एक्स टेंडेड टू इन्फिनिटी बाय बटे एक्स बराबर आएगा एम वन, ये तथा एफ एन माइनस टू से भाग दें तो यहाँ से तो ये हट जाएगा एफ एन माइनस टू जो था, बाय माइनस एम एन एक्स, यहाँ लिमिट आ जाएगी ये जी एन माइनस टू बटे हमने एफ एन माइनस टू से भाग दिया, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इस स्थिति में दो अनंत स्पर्शी प्राप्त होंगे आपकी, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल जो 2017 में आया हुआ है, ये इसमें हमारे कितने तीन खंड हैं, पर एक जो एक्स प्लस वाई है वो दो बार आया है। तो पहले हम देखो एक्स प्लस वाई की संगत अनंत स्पर्शी निकालोगे, तो एक्स प्लस वाई की घात दो को तो अलग रखो, यहाँ एक्स प्लस वाई का जो स्क्वायर है उसे अलग रखो। अब एक्स प्लस वाई के स्क्वायर में गुणनखंड क्या था इसका, एक्स प्लस टू वाई का भाग देना है। तो यहाँ देखो यहाँ दो बटे ये आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई। आपको इसे भाग नहीं देना, ये जो एक्स प्लस वाई है जहां आपका एक्स प्लस वाई संगत अनंत स्पर्शी निकालो तो इसे आपको अलग रखना है। पहले वाले में तो रखना ही है, दूसरे वाले में भी रखना है, और यहाँ इस वाले में जो है आपका ये बराबर में चाहो तो बराबर रख लो, नहीं तो माइनस रख लो। तो एक्स प्लस नौ वाई माइनस दो बटे में आएगा एक्स प्लस टू वाई। लिमिट क्या रहेगी आपकी, एक्स टेंडेड टू इन्फिनिटी, और बाई बटे एक्स का मान निकालोगे इससे, इसे जीरो कर लो आप। तो आप क्या आएगी इतनी से ढाल क्या आएगा, यहाँ से ढाल निकाल लो। बाई बटे एक्स तो ढाल आपका आएगा माइनस एक। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, इसका मान आ जाएगा जीरो, क्योंकि आप ऊपर नीचे एक्स का भाग दोगे तो नीचे तो वन प्लस टू बाई बटे एक्स होगा, यहाँ बाई बटे एक्स का मान रख लोगे आप, तो वन माइनस टू आ जाएगा। लेकिन ऊपर जो एक बटे एक्स होगा आपका, तो वो एक बटे एक्स का वजह से मान जो है एक बटे एक्स का मान कितना आएगा, जीरो आएगा, एक बटे इन्फिनिटी। तो ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर गुणा में आ जाएगा जीरो यहाँ, और ये इसे हल कर लो। यहाँ क्या आएगा, एक्स ऊपर नीचे भाग दो तो एक बन जाएगा यहाँ नौ बाई बटे एक्स माइनस दो बटे एक्स, एक्स प्लस दो बाई बटे एक्स यहाँ। अब देखो बाई बटे एक्स ये कितना रखना है माइनस एक, तो ये आएगा यहाँ एक माइनस नौ, और दो के बटे एक्स आएगी तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ आएगा एक माइनस दो, तो ये आपका आएगा बराबर आठ। तो एक्स प्लस वाई बराबर लेंगे आप, देखो बराबर लेंगे तो आपको क्या आएगा, बराबर लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर प्लस माइनस आठ का आएगा दो अंडर रूट दो। तो आपकी अनंत स्पर्शी जो है वो आ गई एक्स प्लस टू वाई की संगत अनंत स्पर्शी एक्स प्लस टू वाई। अब देखो ये तो एक्स प्लस वाई की संगत आ गई। अब एक्स प्लस टू वाई की संगत निकालोगे आप, तो उसके अंदर संगत क्या है, एक्स प्लस टू वाई, क्या था उसका भाग दे देंगे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो इधर क्या था, दो था, एक खंड ये था एक्स प्लस नौ वाई माइनस दो, तो इसको पूरे हमने भाग दिया, तो दो के साथ एक्स प्लस वाई स्क्वायर तो वो तो कट गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और एक्स प्लस नौ वाई दो माइनस दो, इसमें आपने एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का भाग दे दिया। अब आप देखिए यहाँ देखो ऊपर नीचे अगर एक्स का भाग दोगे ना आप इसमें एक्स स्क्वायर का, ऊपर ऊपर एक बटे एक्स रह जाएगा, एक एक तो भाग लग जाएगा, एक प्लस नौ बाई बटे एक्स माइनस दो बटे एक्स बन जाएगा, पर एक एक्स जो है आपका वो एक्स्ट्रा रहेगा एक बटे एक्स, और नीचे बनेगा आपका वन प्लस बाई बटे एक्स का स्क्वायर। तो जो ऊपर ये मान जीरो हो जाएगा, एक बटे एक्स रहेगा इसमें। अगर आपके नीचे एक्स की जो मतलब संख्या है एक्स ज्यादा है तो वो पद जीरो हो जाएगा आपका, ये पद जीरो हो जाएगा, तो केवल यहाँ क्या रहेगा आपका दो रहेगा। तो एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, ये आपके आ गए अनंत स्पर्शी। तो आपको दो अनंत स्पर्शी आ गए, एक्स प्लस वाई बराबर दो अंडर रूट दो, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस दो अंडर रूट दो, एक्स प्लस ये एक्स प्लस टू वाई प्लस टू। एक और देखो सवाल, ये भी आपका आया हुआ है 2015 में, ये सवाल ये वाला 2015 में आया था। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस संगत अनंत स्क्वायर से निकालेंगे। अब देखो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यहाँ भी आया है, कैसे है, खंड करेंगे इसके एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई इसकी संगत निकालेंगे, तो आप क्या करोगे एक्स माइनस वाई स्क्वायर हो तो अलग रखोगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर ये स्क्वायर, यहाँ एक्स इस खंड की तो एक्स माइनस वाई रखा, और यहाँ लिमिट लेंगे एक्स प्लस वाई के बटे में आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर लिमिट यहाँ ये स्क्वायर एक्स, हमने किसका भाग दिया है एक्स स्क्वायर का,
क्योंकि एक्स माइनस वाई स्क्वायर रखना है। क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ ऊपर एक्स प्लस वाई मतलब एक ही घात है और नीचे दो घात है तो जीरो हो जाएगा ये लिमिट लेते ही। ठीक है, यहाँ ऊपर दो घात है नीचे भी दो घात है तो देखो आप एक्स प्लस भाग दोगे एक्स तो कट जाएगी, बाई बटे एक्स रहेगा। बाई बटे एक्स का मान क्या है यहाँ से निकालो। जैसे जीरो बराबर करोगे तो क्या आएगा? एक मान आएगा। एक मान आ गया इसका, बराबर क्या बचेगा? केवल एक। मतलब ए स्क्वायर बाई बटे एक्स बनेगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप आ गया एक्स माइनस वाई का बराबर प्लस माइनस ए, एक्स माइनस वाई बराबर प्लस माइनस ए। तो वाई की जो उच्चतम घात के पद हैं, अब देखो इसमें दो अनंत स्पर्शी आ गए लेकिन ये चार घातक की समीकरण तो इसमें चार अनंत स्पर्शी आएंगे तो दो कैसे आ रही हैं? आप ये देखें समीकरण में समान जो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट घात का गुणांक जीरो हो जाए तो उससे अनंत स्पर्शी निकाल लेते हैं। आप देखो एक्स स्क्वायर का अगर एक्स से गुणा करें तो यहाँ आएगा एक्स की घात तीन, एक्स की घात तीन। तो इसकी तो अचर कोटि है, मतलब अब एक्स की घात तीन और कोई पद है नहीं यहाँ, तो इसका गुणांक जो अचर है तो इसके समान एक्स अक्ष की समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। जबकि आप देखो इस यहाँ देखो इस एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर को खोलो तो बनेगा इसमें वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई और यहाँ वाई है तो वाई स्क्वायर के जो है हमारे पास दो पद है तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर गुणांक एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर गुणांक माइनस ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के गुणा में जो आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक है उसे आप जीरो करोगे तो वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी आएगी आपकी। क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जीरो करने से तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने वाई की उच्चतम घात के जो पद है मतलब वाई का उच्चतम घात नहीं दो है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने क्या किया? जीरो किया। तो इससे आपको दो अनंत स्पर्शी निकली एक्स बराबर प्लस माइनस ए। तो आपको चार अनंत स्पर्शियां हो गई एक्स माइनस वाई प्लस ए, एक्स माइनस वाई माइनस ए, एक्स माइनस ए बराबर जीरो और एक्स प्लस ए बराबर जीरो। अब देखिए निरीक्षण के द्वारा अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं? अगर आपका वक्र का समीकरण ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा जा सकता हो, मतलब वेक्टर यहाँ है जो n मतलब यहाँ तो आए n कोटि और यहाँ से आगे जो है n माइनस दो या उससे कम कोटि के अवयव है, मतलब n माइनस दो या उससे कम कोटि के पद हैं, सॉरी पद हैं। तो यहाँ तो फैक्टर है कितने? n कोटि के और यहाँ जो है n माइनस दो कोटि या उससे कम, मतलब n माइनस दो हो सकती है या उससे कम, अधिकतम n माइनस दो है। तो आप देखें ये हमारा समीकरण है ये वाला, ये देखें आप, ये दो कोटि, ये एक कोटि तो यहाँ कुल होगी तीन कोटि और यहाँ ये दो कोटि y माइनस टू एक्स ये, ठीक है, ये दो कोटि। तो आप देखो ये सवाल निरीक्षण विधि से नहीं हो सकता है लेकिन अगर देखो y माइनस टू एक्स यहाँ भी है, यहाँ है थ्री एक्स प्लस चार यहाँ भी है तो क्या करना पड़ेगा? y माइनस टू एक्स थ्री एक्स प्लस चार वाई, ये तीन एक्स प्लस चार वाई इसको कॉमन लेंगे आप, कॉमन लिया तो यहाँ एक बाई माइनस टू एक्स रह जाएगा और यहाँ रहेगा ये प्लस तीन तो बाई माइनस टू एक्स प्लस तीन आ जाएगा माइनस पांच बराबर जीरो। अब आप देखो तीन खंड बनेगा हमारे पास, ये तो बन गया एफ थ्री, तीन फैक्टर है हमारे पास और यहाँ जो है कितना है? यहाँ एक भी फैक्टर नहीं है, जीरो फैक्टर जीरो। तो ये कितना अंतर हो गया? दो या दो से अधिक का अंतर हो गया। तो इसके अनंत स्पर्शियां जो निकलेंगी वो होगी इस फैक्टर को जीरो करने से, एफ थ्री को जीरो करने से, हाईएस्ट वाला जो है इसको जीरो करने से होगी एफ एन को यहाँ जो तो इसके तीनों फैक्टर जीरो बराबर रख दिए तो अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई। अगला एग्जांपल है जो ये, तो आप देखो इसे खंड करोगे एक्स एक्स या चार माइनस ये जो हाईएस्ट घात के पद हैं, चार घात के पद हैं और यहाँ दो घात के पद हैं ये, ठीक है ना, दो या दो से कम वाले हैं पूरे आगे। तो ये जो है आप एफ फोर हो गया ये और ये हो जाएगा कितना? एफ टू। लेकिन आप क्या करोगे पहले से खंड करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस चार वाई स्क्वायर, इसे गुणनखंड करोगे क्योंकि जोड़ने पर तो आपको आना चाहिए पांच और गुणाखंड में चार तो ऐसे क्या आपकी एक और चार होगी तो ये गुणनखंड आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस चार वाई स्क्वायर। इसके आगे फिर खंड किए तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस टू वाई और एक्स प्लस टू वाई और यहाँ ये आपकी तो आपका एफ फोर प्लस एफ टू हो गया, दो का अंतर हो गया तो एफ फोर को आप जीरो कर दो तो अनंत स्पर्शी आपकी प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो और एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो और एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो। तो आप देखें आपके लिए तीन विधियां हुई हैं, एक तो आप एम रख के देख लेते हो फाइव थ्री फाइव टू ये बन जाती है, एम रख के एक्स बराबर एक और वाई बराबर एम रख के, एक विधि जो आपने पहले ही पढ़ ली। दूसरी आप सीमा विधि लिमिट ले कर सकते हो, ठीक
है ना। और ये अगर आपका इंस्पेक्शन मतलब दो का डिफरेंस दिख रहा है क्लियर, F4 F2 F3 F0 ऐसे, या फिर मतलब FN प्लस FN-2 ऐसे क्लियर दिख जाए आपका, तो सबसे बढ़िया है कि निरीक्षण विधि लग जाए। अगर निरीक्षण विधि नहीं लगे तो आप लिमिट्स कर सकते हो या फिर एम वाली विधि से कर सकते हो, ठीक है ना। तो सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप इसके बाद पूरी एक्सरसाइज करें, उस इसी सभी मतलब हो जाएंगे दोनों विधियों से।